हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज यहाँ पे मैं टॉपिक लेकर आ चुका हूँ मनी का। लेकिन इससे पहले मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं बता दूं, आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि हीरे ट्यूटोरियल्स बॉयज यानी जीटी की फैमिली लेकर आ चुकी है अपने फैमिली के लिए एक नया तोहफा। जी हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करें हमारे 7th 8th 9th 10th 11 12 साइंस कॉमर्स आर्ट सभी के लेक्चर्स हमने स्टार्ट कर दिया। अगर आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बंधु होंगे, उनके साथ शेयर कर दो और बस हमें सपोर्ट कर दो दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या होता है। अब हमारे एक भाई साहब है जिन्होंने मनी का मतलब समझाने की कोशिश की, यानी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर काउथर। अब काउथर जी ने कहा है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब हम मनी क्यों यूज करते हैं दोस्तों, एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है। हमने कोई भी सामान खरीदा, हमने कोई भी कमोडिटी खरीदी, उसके एक्सचेंज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मनी को, ठीक है, मनी को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करें, एक्सचेंज करें, हम कमोडिटी लेते हैं और उसको क्या पैसे देते हो, तो ये एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे शुगर लेना है, शुगर 1 किलो शुगर का कितना होता है दोस्तों, 40 रुपीज होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 किलो शुगर के लिए मुझे 40 रुपए यानी मेजरेबल है, वही मैं आधा कर दूं तो मुझे 20 रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो मुझे क्या, मैं मेजर कर सकता हूँ वैल्यू को, समझ में आया। तो यही हमारे प्रोफेसर काउथर ने समझाया। और हमारे प्रोफेसर वॉकर ने क्या समझाया, उन्होंने क्या, मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी का काम करती है, मतलब जो एक्सचेंज का काम करती है, एक्सेप्टेबल हो, ये उसे हम क्या मनी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ मनी यहां बताऊंगा। अब मनी एग्जिस्टेंस में किस वजह से, एवोल्यूशन की वजह से, ना कि रेवोल्यूशन की वजह से। अब एवोल्यूशन क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूं। अब धीरे धीरे जैसे हम इंसान डेवलप वैसे मनी क्या डेवलप होने लगी। अब वो कैसे डेवलप, मैं आगे स्लाइड में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, चीजें बदलती गई, लोगों की नीड बदलती गई, जो टाइम जो समय की जरूरत थी वो भी क्या बदलते गया और सिविलाइजेशन का डेवलप होते लगा। अब मनी आज मॉडर्न टाइम से बहुत ही ज्यादा यूज करता है। अब ये आया किस वजह से, वो बहुत सारे इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हुए थे बहुत लंबे अरसे से, उसके वजह से कि आज ये यूज किया जाता है। अब कुछ टाइप्स जो है मनी का हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। अब जैसे एनिमल मनी, टाइप्स ऑफ मनी आ रही है, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी, ये हम देखने वाले हैं। अब एनिमल मनी मतलब क्या, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एक ऐसा पीरियड है जहां पे एनिमल मनी यूज किया जाता था एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, यानी एनिमल्स को यूज किया जाता है एक्सचेंज के लिए, सिक्का हो गया, शिप हो गया, गोट एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को मनी डेवलप नहीं था, यानी पैसा डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग क्या गोड्स क्या एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन इसको इंडिविजिबल करना क्या पॉसिबल नहीं था। अब अगर जैसे मुझे 2 गोनी क्या चाहिए, वीट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सामने वाले को क्या एक बकरी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, एक गोट दे रहा हूं एक्सचेंज के लिए, ठीक है। वही अगर मुझे एक गोनी वीट चाहिए तो मैं 1 गोट दे रहा था, किसके लिए, 2 गोनी वीट के लिए। अब मैं क्या 1 गोट किसके लिए दूंगा, 1 गोनी वीट के लिए दूंगा, क्या मेरी मजबूरी है, देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको काट नहीं सकता, इसको मैं काट के इसको आधा नहीं कर सकता। अगर मैं आधा करूंगा तो ना ये मेरे इस्तेमाल के लिए ना उसके इस्तेमाल के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था जो कि हमें करना नहीं चाहिए था दोस्तों, पहले ऐसा किया जाता। अब कमोडिटी मनी क्या होती है, जहां पे हम सामान के बदले और सामान के बदले सामान लेते हैं और सामान के बदले सामान हम देते हैं, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब ओल्डन टाइम्स में कमोडिटीज को क्या एज अ मनी यूज किया जाता है, यानी अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके बदले मुझे सामान देना चाहिए, अगर मुझे ग्रेन्स चाहिए तो उसके बदले मुझे कुछ यानी कपड़े देने होंगे या फिर फेदर्स देने होंगे या फिर शेल्स देने होंगे, ठीक है। अब ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमें सामानों के वैल्यूज नहीं पता पड़ रहे थे, और साथ ही साथ जो कमोडिटी एक्सचेंज हो रही थी वैल्यूज के, अब वो उसका स्टोरेज क्या करे, वो एक प्रॉब्लम हो रहा था, और ये इंडिविजिबल था, समझ में आ रहा है। अब मेटेलिक मनी, अब मेटेलिक मनी मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मेटल्स थे जो ड्यूरेबल थे, क्या ड्यूरेबल थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारे क्या हमारे मेटेलिक मनी में आते हैं दोस्तों। अब गोल्ड सिल्वर यूज करने में कुछ नहीं था, हम यूज कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्या वैल्यूएबल मनी है, वैल्यूएबल मेटेलिक कॉइन्स थे दोस्तों, जिसे अगर हम यूज करते हैं लगातार, तो इसके क्या खत्म होने के क्या चांसेस थे, और इस वजह से हम क्या मेटेलिक कॉइन्स पे क्या आ गए दोस्तों। और मेटेलिक कॉइन्स, अब एशियन टाइम से जो रूलर्स है, वो बहुत सारे जो रूलर्स थे वो क्या छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो थे मेटल्स के, उसको और उस पर क्या अपने राज्य का क्या थप्पा लगा के उसको एज अ मॉनिटरी सिस्टम क्या यूज करते थे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का उसको इश्यू करती थी दोस्तों, और उसको क्या एक लीगल स्टेटस दे दिया गया था मेटेलिक कॉइन्स का। और मेटेलिक कॉइन्स जो है दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड है, आपका फुल बॉडीड कॉइन्स में और टोकन कॉइन्स में। अब फुल बॉडीड कॉइन्स जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है, उसकी इंस्ट्रिक वैल्यू यानी एसेट वैल्यू से क्या इक्वल होती है, उन्हें हम क्या स्टैंडर्ड फुल बॉडीड कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। अब जो फेस वैल्यू इंडिकेट करता है, जिसपे एक्सचेंज वैल्यू
जो फिक्स होती है वो किसके द्वारा डिसाइड किया, इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी जो भी कोई अथॉरिटी ये कॉइन इशू करेगा उसके द्वारा क्या यूज की जाती है। इतना समझा सबको, ठीक है। अब ये जो कॉइन्स है बहुत ही ज्यादा प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अलग अलग कॉइन्स के मेटल्स के द्वारा क्या यूज किया जाती है। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉइन्स यूज किया जाता है। कुछ दिनों से हम क्या स्टैंडर्ड कॉइन यूज करते हैं, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे हम यूज किया करते थे दोस्तों। अब इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही थी दोस्तों, इसमें भी एक डिफिकल्टी है दोस्तों कि इसकी जो फेस वैल्यू और क्या इंस्ट्रिंग वैल्यू क्या सेम होती है, और लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होता, ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अब जो टोकन कॉइन्स होते हैं, टोकन कॉइन्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो टोकन कॉइन्स की जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है उनके एसेट के वैल्यूज के मुकाबले, इनके एसेट के वैल्यू के मुकाबले। यानी जो एल्यूमिनियम हो तो सस्ता आता है, मतलब उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो उसके ऊपर कॉइन छपा होता है उसकी जो वैल्यू, जैसे 10 रुपया तो 10 रुपया उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, समझ में आ रहा है। तो 10 रुपये का सिक्का जो होगा, जो सिक्के का कॉस्ट होगा वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गया सबको। तो इसलिए हम एल्यूमिनियम, निकल के यूज किया। अब ये जो कॉइन्स है ये लोअर डिनोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये छोटे ट्रांजेक्शन यानी 10 रुपए का ट्रांजेक्शन, 20 रुपए का, 30 रुपए का ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। 1000 2000 के लिए यूज नहीं किया जाता है। अब इंडिया में जो कॉइन्स के सर्कुलेशन है वो किए जाते हैं, वो टोकन कॉइन्स होते हैं। जिस तरह के कॉइन्स, किस तरह के कॉइन्स यूज करते हैं, हम टोकन कॉइन्स यूज करते हैं। अब लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी है कि इसे ट्रांसपोर्ट करना, यानी आप अगर सिक्के भर लो, अगर 10 के अगर 10 सिक्के भर लो तो आपका जेब जो होता है बहुत भारी हो जाता है। तो इसको क्या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे 500 के चाहिए तो मुझे मतलब 50 सिक्के रखने पड़ेंगे, अगर 1000 के चाहिए तो मुझे 100 सिक्के रखने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो अब इसने क्या, किसका राइज दिया, इसने एक पेपर मनी को क्या राइज किया। अब पेपर मनी क्या होता है दोस्तों, पेपर मनी एक सब्सटीट्यूट, एक अल्टरनेटिव है मेटेलिक मनी के बजाय। अब करेंसी नोट देखिए जो कि मोनोपोलाइज किए गए सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक ही उन्हें इश्यू कर सकता है, और कॉइन्स भी क्या सेंट्रल बैंक ही इश्यू कर सकता है। और पेपर मनी क्या करता है, कंसिस्ट करता है पेपर करेंसी जो कि इश्यू की जाती गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक जो होती कंट्री की उसके द्वारा। अब हमारे इंडिया में 1 रुपये का जो नोट है वो भी इश्यू किया, और साथ ही साथ जो कॉइन्स है वो भी इश्यू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब जो करेंसी जो होती है नोट्स की वो क्या हायर डिनोमिनेशन, यानी बड़े बड़े 100 रुपया हो गया, 150, 200, 500, 2000, 5000, ऐसे ऐसे। अभी फिलहाल तो 2000 तक की नोट बनी है, आगे फ्यूचर में शायद 5000, 10,000 के भी नोट्स क्या बने। तो हायर डिनोमिनेशंस के लिए क्या करेंसी नोट्स क्या यूज किया जाता है दोस्तों, लोअर डिनोमिनेशंस के लिए नहीं यूज किया जाता है। अब ये इनकन्वीनियंस था कि इतने सारे पैसे, इतने हायर डिनोमिनेशंस के मनी क्या हम हर जगह क्या लेके घूमे, उसको स्टोर, रिस्क था क्या इसको स्टोर करने के लिए। अब इसके वजह से क्या बैंक मनी का क्या अराइज हुआ, बैंक मनी का क्या जन्म हुआ। अब बैंक मनी का जन्म कैसे हुआ दोस्तों, कि अब बैंक मनी रेफर किसको करता है, जैसे कैश जो सेव करते हैं लोग बैंक में, उसके वजह से जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट हम क्या इजिली किसी को भी दे सकते हैं। ये वो चेक एक एक्चुअली मनी नहीं होता, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक सामान है जिससे आप दे के क्या पैसे आपको मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं आपको बैंक से दोस्तों, समझ में, अगर आपके अकाउंट में क्या पैसे होंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और साथ ही साथ क्रेडिट भी हमें बैंक से मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बैकग्राउंड में ग्लोबल इकोनॉमी जो कैशलेस ट्रांजैक्शन था, अब उसने क्या इंपॉर्टेंस क्या गेन कर लिया, और यहाँ पे राइज हुआ क्या प्लास्टिक मनी का। और जो प्लास्टिक मनी भी है हमें ज्यादातर हमें बैंक से इश्यू करते हैं दोस्तों, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसे हम क्या कहते हैं प्लास्टिक मनी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मनी भी हम प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी में डिफिकल्टी ये था कि अगर हम लेके जा रहे हैं बारिश में अगर भीग गया तो वो प्लास्टिक खराब हो जाता है, या फिर गलती से टूट गया तो ये सारी चीजों का क्या नुकसान हो जाता था। अब आया नया मेथड, अब नया चेंज आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी का, ई मनी का। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी एक मॉनिटरी वैल्यू जो कि स्टोर करके जाती है और ट्रांसफर की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, ये सारा पार्ट कैसा इलेक्ट्रॉनिक मनी का, यानी डिजिटल पार्ट्स हो गए हैं दोस्तों, समझ में आ गया। फिर स्मार्ट कार्ड्स हो गए, मोबाइल फोन, टैबलेट से हम ट्रांसफर करते हैं, नेफ्ट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो ये सारी चीजें हम क्या ट्रांसफर करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो मनी है वो धीरे धीरे करके क्या इवॉल्व हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मनी, प्लास्टिक मनी, बैंक मनी, पेपर मनी,
टोकन कॉइन्स, स्टैंडर्ड कॉइन्स और फुल बॉडीड कॉइन्स, मेटेलिक कॉइन्स, मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी और एनिमल मनी के बारे में हमने देखा। यहाँ पे हमने पूरा टाइप्स ऑफ मनी कवर कर लिया दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज समझिए। अगर समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट ग्रीट टू बोईसर के लिए करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों।